नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में एक तरफ जहां भयानक बारिश, आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं वज्रपात का भी खतरनाक अलर्ट है। तो वहीं कई लोगों की बिहार में वज्रपात से मौत भी हो गई है। तो वहीं बर्फबारी से किसान तबाह हो गए हैं। बिहार में शिमला जैसा नजारा नजर आ रहा है। आप जो तस्वीर में ये बर्फ से ढकी हुई खेत दिख रहे हैं, ये कोई हिमाचल प्रदेश या हिमालय का नजारा नहीं, बल्कि बिहार का नजारा है। देखिए, बिहार के शिवहर में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि किसानों के खेत बर्फ से ढक गए, फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं तस्वीर में आप जो ये सड़क देख रहे हैं बर्फ से ढकी हुई, ये भी कोई शिमला या हिमाचल प्रदेश की सड़कें नहीं, बल्कि बिहार की सड़कें हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी और दूसरी तरफ आंधी तूफान से किसानों के फसलें बर्बाद होने लगे हैं। किसान अपने फसलों की तबाही देखकर सर पकड़कर बैठ गए हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने फसलों की क्षति के आकलन के निर्देश दे दिए हैं। किसानों को फसल क्षति मुआवजा मिलेगा, किसानों को सरकार मदद करेगी। और अभी तो कुछ नहीं है साहब, असली खेल तो अभी बाकी है, असली तबाही अभी बाकी है। बिहार में 22 मार्च तक भयानक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आंधी तूफान, वज्रपात के साथ बर्फ गिरने यानी ओलावृष्टि को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पटना समेत बिहार के 13 जिलों में आज और अगले 48 घंटों तक ओला और आंधी पानी के आसार है। और जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, इनमें से बिहार का पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद है। यहां ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया। साथ ही बिहार के सभी जिलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। और फिलहाल जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां इस बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है, वे जिले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर। यहाँ प्रकृति ने अपना प्रकोप ढा दिया है। किसान सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई है। और ओलावृष्टि से क्षति का आकलन कर राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिए हैं। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावित जिलों में सर्वेक्षण का कार्य शुरू भी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा ओलावृष्टि से हुई घरों की क्षति एवं फसल नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बाद सभी प्रभावित आपदा पीड़ितों को अविलंब अनुमान्य राहत दी जाएगी। बिहार के कई जिले बर्फ की चादर में ढक गए हैं। देखिए किस तरह का नजारा है बिहार में। शिमला और हिमाचल प्रदेश जैसा नजारा बिहार में मार्च के ही महीने में नजर आने लगा है। जरा किसानों के खेतों का हाल देखिए, किस तरह से किसान के खेत बर्बाद हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई है। तो वहीं सड़कों का हाल देखिए, हाईवे में देखिए किस तरह से बर्फबारी हुई है। पूरा सड़क बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही है। बिहार में हिमाचल प्रदेश जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर बिहार की है। साथ ही बिहार के गरीबों के जो कच्चे मकान है, देखिए बर्फबारी के कारण किस तरह से कच्चे मकान के छत पर लदा हुआ खपरा टूट गया है। देखिए किस तरह से मिट्टी के घर तबाह हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को और किसानों को हुआ है। गरीबों के घर में जो एस्बेस्टस के भी घर थे, वे भी टूट गए हैं। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार गरीबों के घरों में अब पानी चूने लगा है। तो वहीं आंधी तूफान में देखिए इस गरीब की घर की क्या हालत बनाकर रख दी है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की घोषणा के अनुसार जिन गरीबों के घरों को भी क्षति पहुंचा है, उनको भी सरकार मदद करेगी। लगातार सर्वेक्षण किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, वहां लोग जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें और पक्के मकान की शरण ले लें। यदि मौसम खराब होने पर घर से बाहर निकले भी हो तो देखिए गोपालगंज और मधुबनी में ईंट भट्ठा पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग
दर्दनाक तरीके से झुलस गए हैं और साथ ही आम और लीची के मंजर को 30% तक नुकसान पहुंच गया है। और अभी तो असली तबाही बाकी है। 22 मार्च तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है आंधी तूफान, बारिश और बर्फबारी का। तो इधर प्रभात खबर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगले 5 दिनों तक बूंदाबूंदी और ओलावृष्टि के आसार हैं। और साथ ही इधर खबर आ रही है कि बिहार में सबसे ज्यादा यदि कहीं तबाही हुई है तो शिवहर जिला में हुई है। जरा आप शिवहर का ये नजारा देखें कि किस तरह से ओलावृष्टि और आंधी तूफान के कारण गरीबों के घर गिर गए हैं। शुक्रवार को शिवहर में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला था, जहां सड़क, घर, खेत सभी जगह ओले की सफेद चादर देखने को मिली। बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ गेहूं और मक्के की फसलें बर्बाद हो गई है। बदले मौसम से सबसे ज्यादा नुकसान मक्के और गेहूं की फसल को हुआ है। ओलावृष्टि से हजारों एकड़ मक्के, गेहूं, पपीता और दलहन की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। देखिए, शिवहर में बारिश व ओलावृष्टि के बाद सड़क पर किस तरह से सफेद चादर बिछ गई है। सीतामढ़ी का ये नजारा देखिए, सीतामढ़ी में आंधी और बारिश के बाद किस तरह से फसलें गिर गई है। शिवहर का दूसरा नजारा देखें कि किस तरह से किसानों के खेतों के फसलें बर्फबारी के कारण बर्फ से ढकी हुई है। सफेद चादर रूपी बर्फ ने किसानों को तबाह कर दिया है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी करते हुए किसानों को खास करके सावधान रहने को कहा गया है। और साथ ही बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। पटना समेत बिहार के 23 जिलों में सबसे ज्यादा खतरनाक अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक अवश्य ही करते जाइएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।